मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने अपने माइक ऑन रखे। अभी भी कुछ लोग आपके प्लग नहीं हुए हैं, तो आप लोगों को प्लग कीजिए। इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज हेल्थ सप्लीमेंट का बेनिफिट्स मिले, उनके हेल्थ, घर में परिवार का हेल्थ काउंसलिंग हो, और उनको अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ टिप्स है, वो बेहतरीन टिप्स है आयुर्वेदा के वे से वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी महंगी है हमारी हेल्थ, और आज के दिन में ये रिस्क में है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतना अवेयरनेस हो गया है कि हमें अभी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। तो कुछ लोगों को आप मैसेज करो, कॉल करो, कुछ करो, लेकिन जल्दी से जल्दी कनेक्ट करो। और जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जरा मेरे टीम लीडर है, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि अपने जिनको भी ये लिंक भेजा है ना, उन लोगों को रिमाइंड भेज दो। राइट, तो वी कैन स्टार्ट द सेशन। संदीप, वी सर, वी कैन स्टार्ट संदीप। यस सर, प्लीज। राइट, मैं अभी यहाँ पे और बहुत फास्ट लूंगा मैं, ज्यादा आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। स्पीड से मैं इस पीपीटी को प्रेजेंट करूंगा। यस और सर। एक ही हफ्ते के अंदर हम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यानी कि इस प्रेजेंटेशंस को बहुत सारी जगह पे हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, और ये बहुत आसान है। राइट, तो उसी को हम आपसे कनेक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, द टीम ऑफ चैंपियन, और यहाँ पे हम सबका वेलकम करते हैं। आज का सेशन जो है हेल्थ इज वेल्थ। राइट, और हेल्थ एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम के अंदर सबका तहे दिल से स्वागत है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका कारण यही है कि अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास हेल्थ है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। राइट, सो ये हमें समझना बहुत जरूरी है, और इसी इसी इसे ही हम हमारे हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। तो हील विथ नेचर हमेशा कहा जाता है कि हमें नेचर के साथ ठीक रहना है, नेचर के साथ हमें कनेक्टेड रहना है। राइट, कनेक्टेड विथ नेचर, आप बी कनेक्टेड विथ नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट रहो, तभी हम हमारी खुद की हेल्थ को अच्छा रखेंगे, बरकरार रखेंगे। राइट, और इसका मतलब है हमें हमारे खाने के अंदर नेचर चाहिए, जो यूज करने वाली चीज है वो नेचुरल होनी चाहिए। राइट, हिल स्टेशन पे जाते तो बहुत अच्छा लगता है, जंगल में जाते तो बहुत अच्छा लगता है, गांव में हम चले जाते हैं सिटी छोड़ के तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेचुरल चीजों से हमारा लगाव हो जाता है, नेचुरल चीजों से हमारा सीधा सीधा कांटेक्ट हो जाता है। तो हिल विद द नेचर कहा जाता है। राइट, तो नेचर के साथ रहिए, हमें अच्छा रहना है। तो जब नेचर की बात करते हैं दोस्तों, हमें समझना चाहिए ये इंसान का शरीर है, और इसको आयुर्वेदा में कहा गया है प्रकृति। राइट, और प्रकृति और एक चीज को कहा गया है, वो है हमारी सृष्टि, नेचर। इस दो चीजों को प्रकृति कहा गया है। ये दो चीजों को प्रकृति कहने का मतलब ही है कि दोनों के अंदर बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। इसलिए आयुर्वेदा में इसको एक ही वर्ड से नवाजा गया है, प्रकृति, क्योंकि दोनों सेम सेम चलती है। राइट, और बहुत बढ़िया सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, तो समझना होगा। राइट, तो क्या प्रकृति के अंदर सिमिलरिटी, जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर के अंदर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर नेचर को होने वाली बीमारियां हैं, इस प्रकृति को, इस नेचर को बिगाड़ देती है। तो कौन कौन सी बीमारी आती है, वो बीमारी के अंदर आता है अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन, पानी का बढ़ना, पानी का कम होना, टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर डाउन होना, ये सारी चीजें एक नेचुरल डिजास्टर है। राइट, यानी कि आप अगर नेचर की बात करें तो तीन चीजें नेचर को बैलेंस करती है, अग्नि, वायु और जल। अगर अग्नि बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, अग्नि कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, वायु बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, वायु कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, जल बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, जल कम हो गया तो प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इस धरती के ऊपर जितने भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना, उसका जो रूट कॉज है ये तीन चीजें है, अग्नि, वायु, जल, फायर, वाटर एंड एयर। राइट, ये तीन चीजें ही है जो इस नेचर को बिगाड़ सकती है और बैलेंस भी रख सकती है। अगर तीन चीजें बैलेंस है तो नेचर बहुत बैलेंसिंग है, अगर तीन चीजों के अंदर बिगाड़ हो गया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बैलेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, देन व्हाट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर के बारे में क्या। अगर शरीर के बारे में सोचो तो हमारा इंसान का शरीर बना है तीन चीजों से, वो है वात, पित्त और कफ। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि, कफ यानी पानी। इंसान का जन्म, इंसान का जो पहला शरीर बना वो एक चीज से बना, उसको कहा जाता है सेल। सेल यानी कोशिकाएं। तो सेल कहां से बनी है, सेल बनी है अग्नि, वायु, जल से, यानी कि वात, पित्त, कफ से।
राइट। वात पित्त कफ के कण से सेल बनी है और सेल से इंसान का शरीर बना है। तो ह्यूमन बॉडी इज द बंडल ऑफ सेल, अरबों खरबों सेल का एक जो समूह है, ग्रुप है, वो हमारा बॉडी है, राइट। हर एक ऑर्गन के हर एक अलग अलग सेल है, बट पूरा सेल का ही एक समूह है, राइट। और वो बना है वात पित्त कफ के कण से। यानी कि हमारे जितने भी लोग हैं इस धरती के ऊपर, वो तीन प्रकृति के, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, तीन प्रकृति के ही लोग हैं। ये प्रकृति के अंदर जब विकृति आ जाती है तब जाके हमारे, जस्ट 1 सेकंड, प्रकृति के अंदर जब विकृति आ जाती है तब बॉडी के अंदर बीमारियां आ जाती है। तो भी कुछ बीमारियां वात प्रकृति की है, कुछ बीमारियां कफ प्रकृति है, कुछ बीमारियां पित्त प्रकृति की है। आज के डेट में पित्त प्रकृति ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द एसिडिक फूड एंड एसिडिक अटैक ऑन आवर बॉडी, राइट। सो नीड टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजों को हमें समझना होगा, राइट। थोड़ा हैंग हो गया ये, राइट। सो जब हम इस बैलेंसिंग की बात करते हैं तो बैलेंसिंग होगा वेलनेस एजुकेशन से, वेलनेस अपनाने से। तो वेलनेस का मतलब क्या है? हम जिंदगी में अच्छा रहने के लिए जो जो चीजें करते हैं वो सारी वेलनेस में आती है दोस्तों, ये सारी चीजें वेलनेस में आती है। यानी कि हम सुबह उठकर अगर स्नान किया है, बात किया है तो वेलनेस है, ब्रश किया है तो वेलनेस है, राइट। ईश्वर का कुछ मंत्र पठन किया है, प्रे किया है, नमाज किया, अदा किया है, प्रार्थना की है, वो सारा वेलनेस है, राइट। हम सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी कि सोशल वर्क कर रहे हैं, वो वेलनेस है। इन्वायरमेंटल वेलनेस है, हेल्थ वेलनेस है, इमोशनल वेलनेस है, फाइनेंशियल वेलनेस है। हर एक चीज से हमारा माइंड, स्ट्रेस, पूरा बॉडी ठीक होना चाहिए, तब हम वेलनेस को अपना सकते हैं और वेलनेस का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि वेलनेस माने सिर्फ कैप्सूल खाना वो नहीं है। अगर लोगों के साथ आप पॉजिटिवली बातें कर रहे हो तो आप वेलनेस के अंदर हो, अगर निगेटिवली बातें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बीमार हो आप, राइट। तो ये सारी चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो हेल्दी लिविंग इज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ लाइफ। आज के डेट में सबसे बड़ा अगर ख्वाहिश किसका होगा तो हेल्दी लिविंग। मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, मुझे अस्थमा नहीं होना चाहिए, मुझे पाइल्स के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। सर्दी खांसी से तो लोग तंग आ चुके हैं। सर्दी खांसी से जितना डरते हैं शायद वो हार्ट अटैक से नहीं डरते होंगे, इतने डर रहे लोग। नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई। अभी ड्रीम बन गया है हमारा हेल्दी रहना। और मैं बोलता हूँ आपकी जिंदगी में कितने भी बड़ा ड्रीम लिस्ट हो, कितने भी बड़े चाहे ड्रीम हो, लेकिन वो ड्रीम लिस्ट में पहले नंबर पे होना चाहिए क्वालिटी हेल्थ ऑफ फैमिली, हेल्दी लिविंग, राइट। सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू योर हेल्थ, अदरवाइज वी आर बिग जीरो। बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम करियर की शुरुआत करते हैं 20-22 साल 25 साल में हमारा करियर स्टार्ट हो जाता है, 40 साल 45 साल तक सब कुछ ठीक हो जाता है, सेट हो जाता है, और सेट होने के टाइम हमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, वापस हम जीरो पे, जितना कमाया उतना गंवाना पड़ेगा, राइट। सो हेल्दी लिविंग इज अ इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दिस इज बिगेस्ट ड्रीम। सो दोस्तों, हेल्थ की शुरुआत होती है आपके चेहरे के अच्छे स्माइल से। आपको चेहरे के ऊपर एक ड्रेस कोड पहनना होगा, राइट। तो हमेशा कहा जाता है आपके शूज बहुत अच्छे ब्रांडेड हो या ना हो, आपका ड्रेस बहुत अच्छे ब्रांड का हो या ना हो, आपकी टाई बहुत अच्छे ब्रांड की हो या ना हो, आपके हाथ का मोबाइल बहुत अच्छे ब्रांड का हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए, एक हल्का सा स्माइल होना चाहिए। आपका स्माइली चेहरा दर्शाता है कि आप जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान हो, राइट। आप सेहतमंद हो, आप हैप्पी लाइफ जी रहे हो। और जिंदगी एक ही है दोस्तों, रोते रोते कब निभाए चली जाएगी पता नहीं चलेगा। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? आप जब मुस्कुराने की बात करते हो या स्माइल करते हो चेहरे के ऊपर, तो आपके ब्रेन के अंदर पॉजिटिव केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण आपके बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट हो जाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर 12 बजे है, यानी कि आप नर्वस हो, चेहरे के ऊपर बिल्कुल स्माइल नहीं है, नाराजगी दिख रही है, तो आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे और कहीं ना कहीं वो बीमारी की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो दैट इज द थिंग। और मराठी में एक अभंग है संत तुकाराम महाराज का, आनंदाचे देह आनंद तरंग, आनंदाचे अंग आनंदाचे। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे वो आप समझ लो, राइट। सो हमें ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें हैप्पी रहना है, चेहरे के ऊपर एक अच्छी सी स्माइल रखनी है। पीस बिगिन विद अ स्माइल कहा जाता है,
राइट। तो आजू बाजू में आपके जितने भी आपके फैमिली मेंबर है या दोस्त है, देखो उनके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल है क्या? अगर अच्छी सी स्माइल है तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर नहीं है तो उनको बोलो स्माइल करने के लिए। आइडियल सिचुएशंस क्या है हेल्दी रहने का? आइडियल सिचुएशन, ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ खाओ खाओ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट। भरपूर अच्छा पानी पियो, शुद्ध पानी पियो, एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन चाहिए बॉडी के अंदर, वॉकिंग करो, जंपिंग करो, घर में कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगा के डांस करो, पसीना छूट जाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, 10 15 20 मिनट डांस करो, आजकल वो सारी चीजें चल रही है, राइट। जुम्बा एंड एरोबिक्स, ये सारी म्यूजिक के ऊपर डांस चल रही है, मूवमेंट चल रहा है। हमारा बॉडी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो बिल्कुल आप एक बड़े बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हो, राइट। सो मिनिमाइज टॉक्सिन्स, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कम से कम जाए, इसका ख्याल रखिए। स्ट्रेस कम करे अपने माइंड में, राइट। या आइडल सिचुएशन है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द फैक्ट? टीवी चैनल्स में बच्चे, घर वाले सब अभी मोबाइल, सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, डे एंड नाइट स्ट्रेस में है। गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में हम बुरी तरह से फंस गए हैं। आगे जाके इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, कौन सी हैबिट गुड है और कौन सी हैबिट बैड है, राइट। और कहीं ना कहीं हमारा खाना पूरा प्रोसेसिंग फूड और फास्ट फूड बन चुका है, राइट। तो हमें समझना होगा। उसके बाद हमारे पानी का जो लेवल है, बहुत पोल्यूटेड लेवल भी हमें मिल रहा है, राइट। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। हमारा जो हवा है वो पोल्यूटेड बन गया है, कार्बन बॉडी के अंदर जा रहा है, विषाणु जो वायु है, बहुत सारे अनवांटेड चीजें हमारे हवा से बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट। तो उसके कारण फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स यूज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे खाने में वो तो आते ही है 100%, राइट। तो इसके कारण हमारे एक बॉम्ब बम्बार्डिंग हो रहा है सेहत के ऊपर, अलग अलग तरीके से, मतलब पानी से, हवा से, खाने से, पोल्यूशन, राइट। तो हमें समझना है कि इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ रहा है, और टॉक्सिसिटी अगर बढ़ गई तो हमारे बॉडी के हमारे पूरा फैमिली में एक खतरा मंडरा रहा है, और खतरे के नाम हजारों है। उसमें हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सिरोसिस, अर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी चीजें है, 1000 ऑफ डिसीज आर इन द मार्केट, राइट। सो हमें अगर इंडिया की हेल्थ सिनेरियो की बात करेंगे तो ये मेरे पास 120 करोड़ पॉपुलेशन था तब का डेटा है। मोर 30 करोड़ पीपल्स आर हेल्दी एंड 90 करोड़ आर अनहेल्दी। कौन कौन सी डिसीज इंडिया में ज्यादा बढ़ गए? डायबिटीज, 9 to 10 करोड़ प्लस लोगों को डायबिटीज है, राइट। 13 करोड़ प्लस लोगों को अस्थमेटिक इश्यू है, लंग्स रिलेटेड इश्यूज है। 16 करोड़ प्लस अर्थराइटिक इश्यू, मतलब जो जोड़ों का दर्द बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स के, राइट। 6 करोड़ प्लस लोगों को क्रोनिक डिसीज है किडनी के। ये 6 करोड़ किसी देश का पॉपुलेशन है दोस्तों, और शायद बहुत सारे देश इसके अंडर पॉपुलेशन आता है, पर इंडिया में देखो एक बीमारी 6 करोड़ प्लस लोगों को है। कैंसर 4 करोड़, ये तो 5 6 साल पुराना डेटा है, 6 साल 7 साल पुराना डेटा है। अभी तो कैंसर कम से कम 7 8 करोड़ हो गए। 28 करोड़ लोगों को आई डिसीज है इंडिया के अंदर, राइट। 10 करोड़ प्लस लोगों को पेट की बीमारी है, उसमें अल्सर हो सकता है, हाइपर एसिडिटी है, या पाइल्स के प्रॉब्लम हो, राइट, लिवर इश्यूज है, ये सारी चीजें है। और ये सारी चीजों का जो रूट कॉज है वो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी बीमारी आ रहे। मैं आपको अगर एक चीज बताऊं दोस्तों, तो आज के इंडिया में अगर हार्ट अटैक की बात करें तो हर 11%, प्रत्येक 11 सेकंड में, सॉरी, हर पर 11 सेकंड एक डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। इंडिया की बात कर रहे हैं, पर 28 सेकंड एक डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैंसर। 4 में 4 लोग खड़े करेंगे, उसमें से एक व्यक्ति कोई ना कोई गंभीर बीमारी से सफर कर रहा है। अगर इसका सर्वे करना है तो मैं आपको सिंपल एनालिसिस देता हूं। हमारे घर में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर है उनकी तरफ देखिए, दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारे फैमिली मेंबर में आपको दिखाई देगा कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी
जड़ चुकी है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, राइट। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों हमें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। एक बार हमारा मेडिकल करियर स्टार्ट हो जाएगा, सो वंस इन नेवर आउट, ये भूल भुलैया अंदर, इससे हमें बाहर निकलना होगा, राइट। तो एक बार आ जाओ तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, फिर हम परमानेंट कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, तो हमारा लाइफ ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लाइफ बन जाएगा, राइट। सो इसके लिए हमें खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा का पहला सेंटेंस है अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, अन्न ही पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मांड, विश्व, और हमारा शरीर जो है वो हमारा शरीर हमारा ब्रह्म है, हमारा विश्व है। हमारा शरीर खत्म, हमारा विश्व खत्म, हमारा यूनिवर्स खत्म। क्योंकि शरीर माध्यम खोल धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हमें जो भी चीजें करनी है वो शरीर के माध्यम से ही करनी है। इसलिए हमें खाने के ऊपर ध्यान देना है, राइट। सो अन्न ही पूर्ण ब्रह्म। जब खाने की बात करते तो खाने में बहुत सारे टेस्ट होते, और 6 टेस्ट होते हैं कुल मिला के। इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग टेस्ट बनाते हैं, बट आयुर्वेदा के हिसाब से ये 6 टेस्ट है, और इसको षड्रस कहा जाता है आयुर्वेदा में, राइट। सो पहला है स्वीट यानी मीठा, साल्टी यानी नमकीन, सोर यानी तीखा, पंजेंट यानी खट्टा, बिटर यानी कड़वा, और अस्टांजेट यानी तुरट। ये 6 टाइप के टेस्ट है। तो जब टेस्ट की बात आती है दोस्तों, तो हमारे खाने के अंदर अगर स्वीट डिश है तो स्वीट डिश हमें पहले खाना खानी चाहिए, स्वीट डिश हमें प्रथम खाना चाहिए। अगर स्वीट फर्स्ट खाएंगे तो हमारी एनर्जी बनेगी, स्वीट लास्ट खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड बनेगा। और आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसिडिक बॉडी। तो बीमारियां आ रही है, तकलीफ नहीं है, बीमारियां आने के लिए हमारी बॉडी है पोषक बन रही है, अनुकूल बन रही है, और उसका कारण है एसिडिक स्टेट ऑफ बॉडी। अगर आप स्वीट पहले खा रहे हो तो गलत बात है, सॉरी सही बात है। स्वीट अगर लास्ट में खा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हैं हम। इसलिए मैं बोला था गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में हम फंस गए, राइट। सो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इस मात्रा में हम ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट बहुत कम करते हैं, लंच मीडियम, और डिनर दबा के मेनू बना के। एक्चुअली खाना कैसे होना चाहिए? ब्रेकफास्ट 100%, लंच मिनिमम, और डिनर लेस देन 50%। ये सही तरीका है खाने का। और जहां पे गलत तरीका है वहां पे आप फिगर देखो, जहां पे सही तरीका है वहां पे फिगर देखो। तो कौन सी फिगर हमारे बॉडी की चाहिए? ऑब्वियसली राइट वाली, ग्रीन वाली, राइट। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ब्रेकफास्ट 100% करना होगा। इसका कारण क्या है? अगर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो बॉडी एसिडिक बनेगी। क्यों बनेगी? तो ये बॉडी इंसान की नेचर की तरह चलती है। जब नेचर में सूरज निकलता है यानी कि सनराइज होता है, तब हमारे जठराग्नि जाग जाता है बॉडी के अंदर, और पेट में एंजाइम्स के प्रोडक्शन फास्ट हो जाते हैं, पाचक रस का प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, राइट। और वहां पे अगर रॉ मटेरियल भी आपने खाने के लिए दिया तो भी उसको पकाने की ताकत रखता है हमारा शरीर। इतना बड़ा मैकेनिज्म इंसान का बनाया गया है। बट कहीं ना कहीं हम खाना नहीं देते हैं, तो जब पाचक रस एंजाइम्स आते हैं उसका रूपांतर होता है, वो पित्त के अंदर हो जाता है या उससे एसिड बन जाता है, और उसके लिए कोई दवाई नहीं है। वो कहीं ना कहीं ऑर्गन के ऊपर अटैक करेगा, हार्ट के ऊपर, लिवर के ऊपर तो ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो वहां पे होता है। तो जो पित्त बनेगा बॉडी के अंदर वो लिवर के अंदर ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, और उससे हमारे पूरे बॉडी के अंदर पित्त फैलाया जाएगा। सो ब्रेकफास्ट करना अनिवार्य है। और खास करके जितने भी महिलाएं हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली का कोई भी सदस्य विदाउट ब्रेकफास्ट नहीं रहना चाहिए, ये आपका ख्याल रखे। क्यों मैं महिलाओं को बोल रहा हूँ? क्योंकि महिलाएं हमारे परिवार की सबसे बड़ी डॉक्टर है, राइट। संदीप, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर, परफेक्ट। राइट। सो महिलाएं हमारे परिवार की सबसे बड़ी डॉक्टर है, तो महिलाओं को उतना आप इम्पोर्टेंट दे दो। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप घर में बैठे हो और महिलाएं आपके साथ है, आपकी फैमिली है, आपकी आपकी बहन, माँ जो भी है, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हो। उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, राइट। तो उन्होंने इसका एजुकेशन लेना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पूरा किचन जो हमारा भोजनालय उनके हाथ में होता है, राइट। सो ये याद रखिए, आपका ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए और रात का डिनर कम होना चाहिए। अच्छा सेहतमंद रहने का एक सबसे बड़ा तरीका है, राइट। एसिड अटैक ऑन ह्यूमंस बॉडी इज द बिगेस्ट चैलेंज आज के दिन में।
हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एसिड अटैक हो रहा है। राइट, कहाँ से हो रहा है सर एसिड अटैक? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपके भोजनालय में, आपके किचन्स में ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर एसिड नहीं है? सोचो इसके बारे में। और आपको भी पता है, हमें भी पता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके अंदर एसिड नहीं है। हर एक चीज में एसिड आ चुका है। यानी कि मैं आपको बोलूं कि अगर आपके कुकर में पकाया हुआ कोई भी चावल अब लेबोरेटरी में जाके उसका केमिकल एनालिसिस करे, तो किसान ने कौन से फर्टिलाइजर्स आपने खेती में यूज किए थे, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके कुकर में आ चुके हैं। तो कौन सा खाना हम खाए जिसके अंदर एसिड नहीं है? तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दोस्तों, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। राइट, सो कहाँ से एसिड अटैक हो रहा है? फ्रेश फ्रेश फ्रूट खा रहे हैं हम, टेस्टी टेस्टी फ्रूट खा रहे हैं, एसिड से उसके ऊपर एसिड लगाया गया है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स डेंजर्स यूज किए गए हैं, पकाने के लिए बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स यूज किए गए हैं। राइट, तो उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग फूड है, एसिडिक फूड है। फ्रेश फ्रेश सब्जियां दिखती है, लेकिन फ्रेश सब्जियां रहने के लिए भी बहुत सारी चीजें यूज की जाती है। अलग अलग मॉल में जाके हम प्रिजर्वेटिव कुछ फूड्स लेके आते हैं। तो खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं सर हमारे थाली के अंदर। आज के दिन में खाने के लिए किसी के घर में कम नहीं है, कम से कम 2 वक्त का खाना तो सबको पेट भर के मिल रहा है। बहुत सारी डिशेस है हमारे सामने, अलग अलग पदार्थ है हमारे सामने। बट क्वेश्चन इज दैट इस डिशेस में वेयर इज अ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस की मात्रा कहां पे है? राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दो दो चैलेंजेस है आज के बीमार बीमार बढ़ने के कारण है। शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ने का कारण ये है, परिवार के अंदर ज्यादा लोग बीमार होने का कारण ये है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसिडिक बॉडी एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ना और न्यूट्रिशन की कमतरता, ये सबसे दो बड़े रीजन है। तो व्हाट टू डू? और ये सारी चीजें कम थी तब तक हम एक ऐसे जंगल में आ गए जिस जंगल में रेडिएशन ज्यादा बढ़ गया, जहाँ पे मोबाइल टावर्स, हर एक घर में दो दो तीन तीन चार चार मोबाइल, हमारे हवा के अंदर सारी तरंग ही तरंग है, रेडिएशन ही रेडिएशन से। हाँ, कुछ रेंज बताई गई है, इस रेंज के अंदर होगा तो ठीक है, बट वो पहले नहीं था, अब उस रेडिएशन में हम रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इसका भी इफेक्ट हो रहा है। और अल्टीमेट सिचुएशन ये है कि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को अटैक आया है, कोई ऑक्सीजन पे है, कोई इमरजेंसी में लैंडिंग हो रही है हॉस्पिटल में। तो कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल में क्राउड बढ़ रहा है, हॉस्पिटल ज्यादा बढ़ रहे, हर एक मोहल्ले गली मोहल्ले में हॉस्पिटल बन रहे। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का ख्वाहिश नहीं है, किसी का सपना नहीं है 5 स्टार होटल में जाके 1 महीना में रहता हूं, ऐसा किसी का सपना नहीं है, ना कोई ऐसा ड्रीम फाइल बनाएगा। राइट, सो आपको समझना है कि वी आर अंडर अटैक ऑफ एसिड, वी आर अंडर अटैक ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इसके कारण हमारे बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक बन रहा है। 7.3 टू 7.4 इज हेल्दी नॉर्मल पीएच लेवल बोला जाता है, लेकिन उससे कम हो गया तो बॉडी एसिडिक बन जाएगी, और एसिडिक बन जाएगी तो कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है। सो सॉल्यूशंस यहाँ पे बताया गया है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स, बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज विद न्यूट्रिशन। थॉमस एडिसन, जिन्होंने एनर्जी बल्ब का इजहार किया, इस धरती के ऊपर रात का दिन बनाया, उस डॉक्टर ने 100 साल पहले कहा है कि इस आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर आप ह्यूमंस फ्रेम यानी कि ह्यूमंस बॉडी को ड्रग्स या मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकता, बट उसको प्रिवेंशन के लिए न्यूट्रिशन का सहारा लेना होगा। ये थॉमस एडिसन का सेंटेंस है दोस्तों। हिपोक्रेटस, द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, लेट फूड बी द मेडिसिन एंड लेट द मेडिसिन बी फूड। ये मॉडर्न मेडिसिन के पितामह कहे जाते हैं। इसका मतलब यही है कि अन्न ही पूर्ण ब्रह्म। राइट, जब दोस्तों अन्न की बात करते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत कहां से होती है? हमारी दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। और हमारी जो चाय बन रही है वो चाय नहीं है, डेंजर एसिड है। चाय अच्छी है, दूध भी अच्छा है। चाय और दूध मिला के 100 डिग्री सेल्सियस को हम उसको बॉईल करते हैं ना, वो जो बनने वाला पदार्थ है
जो हम चुस्की भर के पीते हैं वो बहुत डेंजर है। यहाँ से आपको ये प्याले से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये प्याले से आपको मिलेगा कैंसर, ये प्याले से मिलेगा डेंजर एसिड, ये प्याले से मिलेगा डायबिटीज, ये प्याले से मिलेगा ब्रेन स्ट्रोक, पाइल्स के प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन कम होना, कैल्शियम खत्म होना, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ना, ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों को ये पता चला है, अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना है, आपकी बॉडी को अच्छा रखना है, सेहतमंद रखना है, तो आपको ब्लैक टी पीना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग का, और ये ऐसे डॉक्टर है जिनको नोबेल प्राइज मिला है एक रिसर्च के लिए, और रिसर्च है रूट कॉज ऑफ कैंसर। 1931 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 32 साल लगा दिए द रूट कॉज ऑफ कैंसर का इनोवेशन के लिए, रिसर्च करने के लिए, और 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा 32 ईयर्स के बाद। और उनका कहना है कि जो भी बॉडी के अंदर कैंसर बनता है वो बॉडी एसिडिक स्टेट में होती है, और उसमें ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। तो यही कारण है कैंसर बढ़ने का। और आज के डेट में कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे। अगर मैं आज की बात कहूं तो दोस्तों मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको दिखा सकता हूं ओपन करके, सुबह से लेके 4-5 बजे तक 4 कैंसर पेशेंट ने कॉल किया है, 4। आज एक दिन की मैं बात बताता, मैं नाम लेके बता सकता हूं। सुबह उठते शॉक हो जाता है, हम व्हाट्सएप खोलने से पहले कोई कैंसर पेशेंट का रिपोर्ट आके पड़ता है वहां पे, राइट। तो कैंसर इज अ वेरी डेंजर डिसीज, आने आज के दिन में इतना बढ़ रहा है कि डर लग रहा है कि सोसाइटी के अंदर होगा क्या। और वो मुझे एक न्यूज याद आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो पढ़ के हमने कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम किया था 2013 में, नवंबर 2013 टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था कि इफ इंडियन पीपल, WHO का स्टेटमेंट था ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इफ इंडियन पीपल डोंट चेंज देयर लाइफस्टाइल then 45% populations will be infected by cancer up to 23 to 24 2030 या 2024 तक 45% लोग कैंसरग्रस्त बन हो सकते हैं, कैंसर के शिकार हो सकते हैं इंडिया के अंदर, अगर हमने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो। कैन यू इमेजिन, यानी कि 100 लोग खड़े करो, 45 लोगों को कैंसर होगा। क्या कर रहे हैं हम? हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा, हेल्थ को अपनाना पड़ेगा, वेलनेस को अपनाना पड़ेगा। 10-12 साल से हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते थे, इम्यूनिटी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, इम्यूनिटी इज द बेस्ट, इम्यूनिटी इज द बेस्ट, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। समझने के लिए कोरोना को आना पड़ा, राइट। 2020 में कोरोना आ गया, इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट समझने लगे लोग। तो हमें समझना होगा हमारी लाइफस्टाइल क्यों चेंज करनी है, और इसके लिए चेंज करनी है कि हमारे फैमिली अटैक में है, और डेली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज डेली अटैक चल रहे हैं हमारे फैमिली के ऊपर, राइट। सो हमें हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वेलनेस को अपनाना है। तो ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा बेहतरीन डॉक्टर अगर कोई है तो इंसान का बॉडी है। और इंसान के बॉडी का सेल्फ एनालिसिस, यानी अपने अपनी बॉडी का सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत लंबा कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको पूछूंगा, 10 सवाल पूछूंगा, उसका आंसर यस और नो में दे दो। उसका आंसर अगर आपने यस और नो में सही तरीके से होनेस्टी से दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं, कोई चैटिंग बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं दोस्तों, अपने आपको आंसर दे दो यस और नो के अंदर। अगर यस और नो के अंदर आपने आंसर दे दिया तो आपको पता चलेगा कि हमारा बॉडी कौन से लेवल पे आ चुका है या कौन से जोन में है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन या रेड जोन, राइट। सो मैं 10 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है, राइट, आर यू नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर और नॉन एनी बैड हैबिट, यानी कि आपको कोई ऐसी स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, ड्रिंकिंग की हैबिट नहीं है, या टोबैको या एटसेट्रा गुटखा वगैरह रहता है ना वो सारी चीजें, इसका हैबिट नहीं है तो यस लिखिए, अगर है तो नो लिखिए। अगर लिखना नहीं अच्छा लगता तो हाथों की 10 उंगलियां है उनके ऊपर यस और नो, यस राइट हैंड पे और नो लेफ्ट हैंड पे गिनिए, आपको पता चलेगा। पहला आंसर आपने लिख लिया ऐसा मानता हूं मैं, यस और नो। थोड़ा अलर्ट हो जाओ, आपने खुद का एनालिसिस है।
दूसरा है डू यू चेक योर बीपी शुगर रेगुलरली। अगर चेक कर रहे हो तो यस लिखिए, नहीं चेक कर रहे हो तो नो लिखिए, आपका आंसर आपको पता है दोस्तों, राइट। डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स। रिलैक्स रहने के लिए अपना टाइम आप दे रहे हो क्या। रिलैक्स का मतलब है मेडिटेशन करना, रिलैक्स का मतलब है ध्यान धारणा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना। रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि 10-12 घंटे 14 घंटे सो जाओ, नो 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 नो, ये नहीं है। नहीं तो सर मैं 14 घंटे रोज सो रहा हूँ, इट्स नॉट रिलैक्स। ये बीमारी कुछ न्योता दे रहे हो आप, आमंत्रित कर रहे हो, राइट। सो अगर कर रहे हो तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। आर यू एट योर आइडल बॉडी वेट। आपके हाइट के हिसाब से आपकी बॉडी का वेट मैनेज है क्या। अगर है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, आपको पता है आपका खुद का। डू यू ईट बैलेंस्ड डाइट। 99% लोगों का ना ही आएगा। आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई डाइटिशियन रखना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं शायद हमें पता भी नहीं है, राइट। तो 99% लोग इसको नहीं कर पाएंगे पैसा होने के बावजूद भी। तो इसका सबका जवाब नो ही आ सकता है। डू यू ईट ग्रीन फूड मिनिमम 400 ग्राम पर डे। अभी सोचो 400 ग्राम आप ग्रीन फूड खा रहे हो क्या रोज। ग्रीन फूड के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से हमारा नया ब्लड बनता है। कभी गाय या भैंस आपके पास या कोई बकरी आपके पास नहीं आई मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो गया बोलने के लिए, क्योंकि दे आर ईटिंग ग्रीन फूड, राइट। लेकिन हमारा हो जाता है, कैल्शियम आयरन हीमोग्लोबिन सब डाउन हो जाता है हमारा, राइट। सो आपको मिनिमम 400 ग्राम पर डे आप ग्रीन फूड खा रहे हो तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, है ना। डू यू ईट फ्रूट मिनिमम 400 ग्राम पर डे। अलग अलग टाइप के फ्रूट अगर 400 ग्राम आप खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खा रहे हो सोचना पड़ेगा। आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस। हाँ, ओहो, पॉसिबल ही नहीं है ना। बच्चे से लेके बुढ़ापे तक किसी को भी पॉसिबल नहीं है। आर यू लिविंग मतलब स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस नामुमकिन, राइट। डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर। इसका जवाब आपको पता है। आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर रहे हैं दोस्तों, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं एक्सरसाइज करो या ना करो। मरोगे नहीं करोगे तो 10-15-20 मिनट कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुछ ना कुछ शरीर के लिए, राइट। अगर इसके लिए आपको टाइम नहीं है ना, जीने का कोई हक नहीं है। सीधा बोल देता हूं मैं, आपको अच्छा नहीं लगा तो भी चलेगा, लेकिन सच्चा लगना चाहिए, राइट। सो कर लो, कुछ कर सकते हो तो। अभी यहाँ पे मैं आपको सवाल पूछता हूं, मेरे 10 सवाल होने के बाद आपके यस कितने आए और नो कितने आए गिन लो। मुझे पानी पीने दो 2 सेकंड, आप गिन लो। अगर आपके नो 5 या 5 से ज्यादा आए हैं, राइट, आपके नो अगर 5 या 5 से ज्यादा आए हैं तो दोस्तों आपको कुछ प्रोग्राम हाथ में लेना होगा, बिकॉज यू आर इन रेड जोन, डेंजर जोन में आप आ चुके हो। हमारी बॉडी डेंजर जोन में आ चुकी है, और उसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी, डिटॉक्सिफिकेशन एंड नरिशमेंट। कैसे होगा सर। डिटॉक्सिफिकेशन माइक्रो लेवल पे जाके होना चाहिए, आपके हर एक सेल से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। कैसे होगा सर। आपका एक्शन प्लान तैयार रखो, 90 डेज के लिए आपका एक्शन प्लान तैयार रखो। हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। जिनको लोगों को बीमारी है वो तो बीमारी से आए सप्लीमेंट, हमारे पास हजारों हजारों रिजल्ट है अलग अलग बीमारियों के। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बीमार नहीं है फिर भी करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन एंड नरिशमेंट। बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, चीपर एंड सेपर। प्रिवेंशन हमेशा अच्छा होता है, सस्ता भी होता है और सुरक्षित भी होता है। बीमारियां बहुत डेंजर होती है, तकलीफ वाली होती है, खर्चे वाली होती है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, असुरक्षित होती है, राइट। सो इसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं आपको एबीसीडी फॉर हेल्थ। एबीसीडी का मतलब क्या है। एक्टिवेटिंग, बैलेंसिंग, क्लींजिंग एंड डिफेंडिंग, एक फॉर्मेट है, राइट। सो आपको एक्टिविटी का में बहुत सारी चीजें आती है। एनाटॉमी में 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है,
बट दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पाचन संस्था और श्वसन संस्था हमारी दोनों ठीक ठाक होनी चाहिए, दोनों का वर्किंग प्रॉपर होना चाहिए, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें मिलते हैं न्यूट्रिशंस, और न्यूट्रिशंस प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी, राइट। और ये दो चीजों को बरकरार रखना है तो एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है इस नेचर के अंदर, उसको बोला जाता है नोनी। और वेस्टेज में नोनी कैप्सूल फॉर्म में आता है और कैप्सूल में पाउडर होती है, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं होती, ये प्योर फॉर्म में होती है, इसलिए वेस्टेज का नोनी सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, राइट। कैसे खाना है सर? सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठने के बाद 3 कैप्सूल खा लो और उसके ऊपर 1-2 ग्लास वार्म वाटर पी लो, गुनगुना पानी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आपके बॉडी के अंदर अच्छा म्यूजिक बजेगा, अच्छा रिदम चलेगा, बॉडी एक अच्छे लेवल में रहेगी, राइट। सो ए फॉर एक्टिविटी, बी फॉर ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन इज इक्वल टू एनर्जी, राइट। बी फॉर बैलेंसिंग, हमारे बॉडी के अंदर बीपी बैलेंस होना चाहिए, शुगर बैलेंस होनी चाहिए, थायराइड बैलेंस होना चाहिए, सोराइसिस बैलेंस होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारी चीजें हैं बैलेंसिंग के लिए, बहुत सारे सिस्टम है बॉडी के अंदर। बीपी हमारे सबको, हमें सबको है, बीपी बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, बीपी कम हो गया तो प्रॉब्लम है। शुगर हम हर एक बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक हर एक को शुगर है, बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, कम हो गया तो प्रॉब्लम है, बैलेंस रहना पड़ेगा। अरे बैलेंस करेगा वो है वात पित्त कफ। अगर आपका वात पित्त कफ बैलेंस है तो बहुत सारी चीजें बैलेंस है, अगर ये कम ज्यादा हो गया तो कुछ भी कभी भी हो सकता है, राइट। क्योंकि इसको त्रिदोषा बोला गया है, ये त्रिदोष को बैलेंस करना पड़ेगा, इसको खत्म नहीं कर सकते और खत्म हो भी नहीं सकता, ये खत्म तो हमारा पूरा बॉडी खत्म। और इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल। फ्लेक्स ऑयल को आयुर्वेदा में अलसी कहते हैं फ्लेक्स को, और इसको वात पित्त कफ शीतोष्ण ऐसे एक उसके ऊपर श्लोक भी है बड़ा। और इसको कैसे खाना है? अगर शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट के बाद 2 कैप्सूल और रात को डिनर के बाद 2 कैप्सूल, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 90 डेज में खाते रहो, ABCD 90 डेज खाओ और मुझे आपका फर्क बताओ। अगर नहीं फर्क आया, मैं बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं हेल्थ प्लान बंद कर दूंगा, गारंटी। 12-15 साल के बाद मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं मेरा, हर एक व्यक्ति का इतना बड़ा डेटा और सर्वे है हमारे पास। ये सप्लीमेंट खाने के बाद 100% रिजल्ट लोगों को मिलते हैं, मैं प्रिवेंशन के लिए आपको बता रहा हूँ, राइट। सो उसके बाद आता है सी फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग यानी डिटॉक्सिफिकेशन। एवरी डे हमारे बॉडी को डिटॉक्स होना चाहिए, हमारे स्टूल से यानी कि टॉयलेट से, यूरिन से, पसीने से, बलगम से, आंखों से गंदगी निकलना, ये सबसे हमारा बॉडी का डिटॉक्स हो रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ डेज, और बॉडी इज गोइंग टू बिकम मोर एसिडिक एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, राइट। सो वी हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ सम सप्लीमेंट, and one supplement is very strong for detox your body, is called the king of herb, Ganoderma lucidum. दुनिया में जितने भी सारे सप्लीमेंट है ना, ये औषधि वनस्पतियां हैं, उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको किंग ऑफ हर्ब कहा गया है 4-5 हजारों साल पहले। और किंग ऑफ हर्ब अगर आप गूगल में डाल के सर्च इंजन में सर्च करोगे तो आपको नाम दिखाई देगा गैनोडर्मा लुसिडम। और वेस्टीज में जो गैनोडर्मा आता है सबसे बेहतरीन क्वालिटी का गैनोडर्मा है और इसके रिजल्ट भी बेहतर है। तो कैसे खाना है सर? 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद और 2 कैप्सूल रात को डिनर के बाद, 90 डेज के लिए खाइए 4 सप्लीमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। और डिटॉक्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जिस भी गांव में हम रह रहे हैं या जिस सिटी में हम रह रहे हैं, जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम रह रहे हैं, उस कॉर्पोरेशन का मेयर यानी महापौर या मुखिया अगर 2-4 महीने के लिए कोई फॉरेन चला गया, बाहर के देश में चला गया, उसका कोई आता पता नहीं है, तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। कुछ टेंडर पास होने के रह जाएंगे, कुछ साइन करने के लिए प्रोजेक्ट रह जाएंगे। बट एक बात समझ लीजिए कि हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी है, क्लीनिंग करने वाले, कचरा उठाने वाले लोग अगर हमारे सिटी कॉलोनी में नहीं आए, हमारे गांव में नहीं आए, कचरे का गाड़ी नहीं आया, रास्ते साफ नहीं हुए, गटर साफ नहीं हुए, तो हमारे शहर की हालत क्या हो जाएगी, हमारे गांव की हालत क्या हो जाएगी? रहना मुश्किल हो जाएगा, छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा।
तो कितना इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग का, डिटॉक्सिफिकेशन का। 6-6 महीने, 1-1 साल आप कपड़ा नहीं धोओगे, क्या आप कपड़े पहन पाओगे? 2-4 दिन बर्तन साफ करे किए बगैर खाना बना के दिखाओ। घर में झाड़ू लगाते हो हर रोज, फर्नीचर साफ करते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो उसका सर्विसिंग करते हो, क्यों? क्योंकि जिसके अंदर कचरा जाएगा वहां पे गंदगी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बॉडी के अंदर तो हर रोज जा रहा है दोस्तों, इसको डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, डेली चाहिए, पर डे चाहिए, एवरी डे चाहिए। डिटॉक्स यानी शुद्ध करना। शरीर एक ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर तभी वास करेगा जब इसके अंदर पवित्रता होगी, और डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी को पवित्र बनाता है। इसलिए मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, राइट। सो ज्ञानड्रमा के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ज्ञानड्रमा इज द किंग ऑफ हर्ब। उसके बाद आता है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब है हमारे बॉडी का डिफेंस करना, सुरक्षा करना, और सुरक्षा करता है हमारा इम्यूनिटी लेवल, राइट। सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अच्छे खाने की जरूरत है। और स्पिरुलिना एक ऐसा फूड है जिसको 21st सेंचुरी का सुपर फूड माना गया है। इस धरती के ऊपर अगर कोई पहला जीव बना है वो है स्पिरुलिना, यानी अलगीज, यानी काई, राइट। तो इस पहले जीव में, पहले प्लांट में ईश्वर ने इतनी बड़ी शक्तियां डाल दी है कि इसको सुपर फूड कहा गया है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, विटामिन A1, 2, B2, B3, B6, B12, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर है। और वेस्टीज एक बेहतरीन दाम में आपको स्पिरुलिना प्रोवाइड करता है। एक बॉटल के अंदर 100 टैबलेट है, एक कैप्सूल है आपका 500, सॉरी टैबलेट नहीं कैप्सूल है, तो एक कैप्सूल है आपका 500 mg का, यानी कि 2 कैप्सूल खाएंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। और 1 ग्राम स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1 किलोग्राम असोर्टेड वेजिटेबल्स। ये मैं नहीं कहता, ये नासा कहता है। ये 4 हर्ब खाने के बाद, है ना, 4 हर्ब कौन कौन से बताए मैंने? नोनी, फ्लेक्स कैप्सूल, ज्ञानोडर्मा एंड स्पिरुलिना। नोनी एम्प्टी स्टमक 3 कैप्सूल, फ्लेक्स, ज्ञानोडर्मा एंड स्पिरुलिना ब्रेकफास्ट के बाद 2-2-2, डिनर के बाद 2-2-2, 3 महीने खाइए, आपको बेहतरीन बॉडी के अंदर बदलाव दिखाई देंगे। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी खाइए, दे दीजिए शरीर को, खाना बहुत जरूरी है। और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं आपको बोलता हूं, मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप खाइए। दुनिया खाएगी नहीं खाएंगे बाद में देखेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप किसी को भी खिला सकते हो। कोई बोलता है इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा सर, मैं बोलता हूं इसका डब्बी खोल के पूरा डब्बी एक जगह पे एक टाइम पे खत्म करके कल मैं आपको सेल्फी भेजूंगा। इससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं होता साइड इफेक्ट, राइट। सो नीड टू अंडरस्टैंड, ये सबसे बड़ा आपको इफेक्ट देगा। बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन ये सबसे बड़ा इफेक्ट देगा आपको, एंटी एजिंग इफेक्ट मिलेगा। आपका तारुण्य चलता रहेगा, आप अच्छे दिखोगे, आपका बॉडी एजिंग प्रोसेस के हिसाब से जाएगा, ना कि फास्ट एजिंग प्रोसेस हो जाएगा आपका। तो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा ये, राइट। आज के दिन में क्या हुआ है, 30 का आदमी बना, 50 की बीमारी आ गई, यानी 20 साल आगे है हम। और 30 के बाद, अभी तो 20 के बाद अटैक आ रहे, राइट। तो इसका इफेक्ट मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल हमेशा देता हूं, क्योंकि कहा जाता है लीड बाय एग्जांपल, राइट। ये मेरा सप्लीमेंट खाने का पहले का फोटो है, जैसे इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, मेरे पास कुछ सप्लीमेंट नहीं थे, राइट। तो उससे पहले का फोटो है। मेरे चेहरे पे ऐसे बड़े बड़े फोड़ थे, सेविंग नहीं कर पाता था, ब्लड निकलता था, हाइपर एसिडिटी थी, आंखें लाल रहती थी, ऑयली ऑयली स्किन रहता था, स्किन इतना अच्छा दिखने, रफ एंड टफ, राइट। टार्क का रोड होता है ना, वैसा हमारा स्किन था। बट कहीं ना कहीं 1-1.5 साल के बाद बहुत अच्छे इफेक्ट मिले हमें हेल्थ वाइज, राइट। सो लुकिंग गुड किसको अच्छा नहीं लगता? अंदर से आप अच्छे बनिए, सप्लीमेंट अच्छे खाइए, आपका स्किन भी अच्छा हो जाएगा, दिखने के लिए अच्छा हो जाएगा, माइंड क्लियर हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, अच्छे थॉट्स भी बॉडी के अंदर आएंगे, राइट। सो ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक थ्योरी है किसान की। जब एक किसान खेती करने का सोचता है, अच्छी खेती करने का सोचता है, तो पहले क्या करेगा वो?
एक फर्टिलाइज सॉइल का चॉइस करेगा, या नहीं है तो वैसे बनाएगा, यानी कि अच्छी एक पोषक जमीन बनाएगा, एक अच्छे बीज का सिलेक्शन करेगा, सीड का सिलेक्शन करेगा, उसके बाद क्लाइमेट देखेगा और उस हिसाब से बीज बोएगा, और बीज आने के बाद वो कल्टीवेशन शुरू होने के बाद उसको अच्छा खुराक देगा, खाना अच्छा देगा, पानी या जो भी फर्टिलाइजर्स है, राइट। और इसी के कारण उसके खेती में एक अच्छी फसल आ जाएगी, राइट। देन व्हाट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। इंसान के जन्म में इंसान की जो माँ, कोई भी व्यक्ति की जो माँ होती है, महिला होती है, वो महिला है जमीन, एक फर्टिलाइज सॉइल होनी चाहिए, यानी कि वो लेडीज का हेल्थ या वो महिला का हेल्थ अच्छा होना चाहिए एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए या कंसीव करने के लिए भी। जेंस होता है वो बीज होता है, जेंस का स्पर्म एक बीज होता है, और बॉडी के अंदर जितनी बीमारी है स्पर्म के अंदर आ जाती है। तो बीज अच्छा प्योर होना चाहिए, तो आपका बॉडी भी प्योर होना चाहिए। लेडीज की साइकिल, मेनस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक पीरियड जो होते हैं मंथली, वो होता है इन्वायरमेंट, और लेडीज का खाना होता है खुराक। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो हमारा आने वाला जनरेशन यानी कि आने वाला अच्छा नस्ल पैदा होगा, राइट। सो इसकी सेहत के लिए जो अभी तक माता पिता नहीं बने, नए नए मैरिड पीपल्स है, उनको अपने सेहत का प्रोग्राम 6 महीने पहला करना होगा, राइट। सो सॉल्यूशन इज डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स योर बॉडी फर्स्ट, इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो अलग अलग बीमारी आ जाती है, और बीमारियों के नाम ऑर्गन के हिसाब से चले जाते हैं, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, लेकिन सबका एक ही कारण होता है, टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे इफेक्ट है, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है, राइट। सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास है ज्ञानोड्रमा 2 कैप्सूल, रात को 1 कैप्सूल कर्क्यूमिन और 1 कैप्सूल आंवला, 2 टाइम भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन ये लेना चाहिए, राइट। ये लेते रहोगे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे, लगातार 6 महीने खाइए दोस्तों। उसके बाद हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हमारे 72,000 नर्वस सिस्टम को क्लीन करने का अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी को देता है, वो हमारा डिटॉक्स फुट पैच। कम से कम साल में 1 महीना तो लगाइए अल्टरनेट डे, यानी कि 15 फुट पैचेस तो अपनी बॉडी को लगाइए। क्या कर रहे हो आप? आपको बात समझ में आ रही है? आपकी बॉडी का सर्विसिंग नहीं होगा, कैसे होगा आगे जाके? लगाओ फुट पैच, जाने दो 4 पैसा खर्च होने दो। किसको कर रहे हो? खुद के ऊपर कर रहे हो। और ऐसे तो पैसे हम कपड़ों के लिए, खाने के लिए, होटलिंग के लिए, टूरिज्म के लिए, ये शॉपिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है महीने का 400-500 रुपए ले रहा है, बॉडी का क्या, राइट। सो डिटॉक्स करना होगा, बॉडी के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है उसको डिटॉक्स करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फुट पैच। और उसके बाद आता है नरिशमेंट, नरिशमेंट यानी पोषण। और पोषण होना चाहिए हमारे सप्त धातु का, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्रा। ये सप्त धातु यानी बॉडी का मटेरियल है, स्ट्रक्चर यहाँ से बना है, राइट। ये सप्त धातु से हमारा स्ट्रक्चर बना है, और सप्त धातु का नरिशमेंट यानी पूरे बॉडी का नरिशमेंट। तो नरिशमेंट कहाँ से होगा? मेडिसिन से होगा या हेल्दी फूड से होगा? और मुझे पता है आप बता रहे हो हेल्दी फूड से होगा। तो दोस्तों हम खर्चा कहाँ पे करेंगे? किचन में करेंगे, यानी कि भोजनालय में खर्चा करेंगे या रुग्णालय में खर्चा करेंगे? खर्चा तो भोजनालय में होना चाहिए, लेकिन हो रहा है रुग्णालय में, क्योंकि गलत जगह पे हम गलत चीज यूज कर रहे हैं, राइट। नहीं सर आपका राइस ब्रांड ऑयल महंगा है, तो हॉस्पिटल बहुत सस्ता है, जाओ हॉस्पिटल में। नहीं क्या है ना, मेरे मिसेस को वीकनेस आ जाता है, पित्त का प्रॉब्लम है, उसके हाथ पैर में क्रैम्प आ जाते हैं, राइट, वो उसके खून कम हो जाता है। सर खाने का तेल इतना एसिडिक बन रहा है, वैसे तो वो महिला सुबह उठ के 2-3 कप चाय पी रही है, उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कहाँ से आएगा उसके बॉडी के अंदर एनर्जी? मैं रुक इसलिए गया क्योंकि आप सोच रहे हो दोस्तों।
सच में ये सेशन जो लोग सीरियसली अटेंड कर रहे हैं जिंदगी बदलने वाला है। और मुझे पता है आपको ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। संदीप, मेरी आवाज ठीक है? यस सर। राइट। सो दोस्तों, ये समझने वाली बात है, किसी को हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता, राइट? सो नीड टू अंडरस्टैंड हेल्दी फूड इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो हेल्दी फूड खाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ थाली के अंदर होना चाहिए, राइट? फ्रूट, वेजिटेबल्स, ब्रेड, राइस, पास्ता, इत्यादि वो सारी एक मात्रा में होनी चाहिए, एक परसेंटेज में होनी चाहिए। मिल्क, डेयरी फूड्स, फैट, शुगर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन कहाँ से लेंगे? पैसा होने के बावजूद भी मेंटेन नहीं कर पाते, तो एक कम से कम 2-3 सप्लीमेंट तो हम घर में यूज कर सकते हैं। उसमें से कोलेस्ट्रॉल एक सप्लीमेंट है, स्पिरुलिना है, एलोवेरा है, बेहतर से बेहतर सप्लीमेंट, क्वालिटी नंबर 1 प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है। 9 देशों में प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, राइट? प्रोवाइड कर रही है। इंडियन कंपनी है, इंडियन प्राइस में बेच रही है, अफोर्डेबल प्राइस में बेच रही है। इससे सस्ता प्रोडक्ट और कोई कंपनी आपको दे नहीं सकती, और देगी तो वो क्वालिटी मेंटेन करना नामुमकिन है। ये दावे के साथ हम बता सकते हैं, राइट? सो एवरी डे फॉर एवरीवन स्पिरुलिना कम से कम 2-2 कैप्सूल सुबह शाम हर एक व्यक्ति ने खाना चाहिए। और आज के दिन अगर ऐसा सप्लीमेंट आप नहीं खाओगे तो क्या करोगे? कैसे बच पाओगे? कि आपके मोबाइल की रेडिएशन से लेके आपके कोरोना वायरस तक आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यह 100% अल्कलाइन फूड है। 1 ग्राम स्पिरुलिना खाओगे तो 1 किलोग्राम असोर्टेड वेजिटेबल खाने जैसा है। नासा बताता है, मैं नहीं बताता। नासा का 20 साल का रिसर्च है, WHO का रिसर्च है, राइट? सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं सर, महंगा है। 3.5 रुपए को 1 कैप्सूल आ रहा है सर। 2 कैप्सूल खाओ 7 रुपए। आपके पास जियो का कार्ड है ना, तो वो मुकेश अंबानी जी आपके जेब से 5 रुपए 83 पैसे निकल रहा है रोज। कोई भी प्लान परचेस करो आप, 5 रुपए 83 पैसा आपके जेब से जा रहा है जियो के अंदर। जिंदा रहने के लिए, अच्छा सेहतमंद रहने के लिए कितना खर्चा कर रहे हो? एक वड़ा पाव 10, 12, 15 रुपए का आ रहा है। एक कॉफी पीने जाओ 25 रुपए मिलती है, सादी कॉफी। पाव किलो टोमेटो 10-15 रुपए को नहीं आ रहे। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे सेहतमंद प्रोडक्ट, कम से कम 3-3, 4-4 स्पिरुलिना खत्म करो आज के दिन में। टाइम है आपके पास स्पिरुलिना खाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है। बॉडी अल्कलाइन बनाएगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अभी तो कुछ कोरोना पेशेंट्स को मैं आपको बताता हूँ, कुछ टेस्टोल आपके पास शेयर करना जरूरी है। जब ऑक्सीजन लगा था, इमरजेंसी कंडीशन सेट हो गई थी, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो 30-30 कैप्सूल फोड़ के उसको एक रात के अंदर खत्म किया मैंने, उनके डॉक्टरों को बोल के कि सर दे दो, न्यूट्रिशन तो है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, तो उसको सेहत, आपको टाइम मिलेगा उसकी सेहत ठीक करने के लिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज द मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस, नो, दिस इज अ सप्लीमेंट टू सपोर्ट योर बॉडी। मैं सब इंफॉर्मेशन आपके पास इसलिए फ्लो कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है, राइट? सो दैट इज द थिंग। सो वेस्टीज आपको विश यू वेल्थ बोलता है, यानी कि आपकी संपत्ति सबसे बड़ी आपकी सेहत है। सो वाओ, द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस में आप सबका स्वागत करते हैं। वर्ल्ड ऑफ वेलनेस का मतलब है आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जहां पे आपकी सेहत सबसे बढ़िया लेवल पे रह सकती है। सो वर्ल्ड ऑफ वेलनेस इज वेस्टीज, एंड वेस्टीज का एक सबसे बड़ा खजाना है वेस्टीज के पास। मैं आज बोलता हूँ 42 सप्लीमेंट हमारे पास है, 41 से 42 सप्लीमेंट, अलग अलग पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, राइट? बेस्ट डील पे जूसेस मिल रहे हैं, वो अलग है। और हर एक सप्लीमेंट बेहतर, एक से बढ़कर एक है, और इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है। कोई डॉक्टर से लेकर साइंटिस्ट तक कोई भी इसके ऊपर रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इसका क्वालिटी लेवल चेक कर सकते हैं। सब लैब टेस्टिंग प्रोडक्ट, नंबर 1 क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, और अफोर्डेबल प्राइस में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसलिए आज कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में नंबर 1 है, और दुनिया में सबसे कम टाइम में टॉप 100 में 30 नंबर पे है। इसके लिए आप तालियां बजा सकते हो अपने घर में।
राइट। सो इस प्रोडक्ट के कारण मैं आपको घर बैठे हजारों लोगों के कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। उनके घर में हेल्थ अच्छी मिली है, उनके घर में जो क्रोनिक पेशेंट थे वो अच्छी लाइफ जी रहे, नो डिसीज लाइफ जी रहे। हेल्दी फूड हमारे पास है, ये हमारे किचन में होना बहुत जरूरी है। सबसे बेहतर है प्रोडक्ट है, राइट। फैमिली किट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ABCD, गैनोडर्मास्पिरुलिना, नोनी फ्लेक्स, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल में कोम्बोटिक है, इनविको प्रोटीन पाउडर एंड राइस ब्रान ऑयल। ये सबसे दुनिया का हेल्दी ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल, राइट। उसके बाद हमारे पास एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी किसके लिए चाहिए? कुश्ती खेलने के लिए, फाइटिंग करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, राइट। किसके लिए एनर्जी चाहिए? एनर्जी चाहिए हमारे बॉडी का हर एक एक्टिविटी क्लियर करने के लिए। पलक झपकने के लिए एनर्जी लगती है, बोलने के लिए एनर्जी लगती है, सुनने के लिए एनर्जी लगती है, आपको भूख लगने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है, दिल की धक-धक के लिए एनर्जी की जरूरत है, सांस लेने के लिए एनर्जी की जरूरत है, यहां तक आपको टॉयलेट जाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, खड़ा होने के लिए एनर्जी की जरूरत है दोस्तों। और एनर्जी बनती है प्रोटीन से। न्यूट्रिशियंस में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें है ना, उसमें प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा अदा करता है प्रोटीन। आपके बॉडी के 100% एनर्जी को आप डिवाइड करोगे तो 80% एनर्जी प्रोटीन से बनती है। अब सोचो किसको जरूरत है प्रोटीन की? बच्चे से लेके बूढ़ा व्यक्ति तक एनर्जी की जरूरत है, यानी कि प्रोटीन की जरूरत है। नहीं सर मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैं थक जाता हूं, ये थक जाना, थकवा, वीकनेस, ये हर एक बीमारी का इन्विटेशन है, राइट। तो प्रोटीन कितना लेना है सर? जितना वेट है उतना ग्राम ले लो। आपका 50 केजी वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा रोज। 60 केजी आपका वेट है, किलोग्राम वेट है, 70 किलोग्राम वेट है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। ये सबसे बेहतरीन उसका फॉर्मूला है, राइट। तो वेस्टेज के पास बेहतरीन प्रोटीन है, और ये प्रोटीन लेना आपके फैमिली में बनता है। आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके किचन में ये प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं, राइट। और आपके घर के महिलाओं को तो प्रोटीन की सख्त जरूरत है। मैं तो कहता हूं बहुत सारे लोग प्रोटीन लेते हैं लेकिन घर में खाते नहीं है। 8 दिन प्रोटीन कोई लेडीज या जेंट्स खाएगा, 8 दिन प्रोटीन अपनी वेट के हिसाब से, 90 दिन में, 90 दिन में उसको फर्क दिखाई देगा। आई गारंटी यू, 8 दिन प्रोटीन खाओ, 90 दिन में उसको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो ओबेसिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज, और ओबेसिटी के कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। सो आपको वेट मैनेज करना ये आज के दिन में एक सबसे बड़ा हमारा रोल, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन चुका है। और इस बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक, वेस्लिम कैप्सूल, और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। कैसे खाना है, जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, सी बकथ्रॉन इज द बेस्ट प्रोडक्ट। ये आर्मी में यूज किया जाता है, हाई अल्टीट्यूड लेवल पे जो जवान है उनके अंदर एनर्जी बरकरार रखने के लिए। तो हम भी 2-2 कैप्सूल यूज कर सकते हैं। ज्ञानोड कॉफी है, इसके ऊपर एक बहुत ही जल्दी एक बड़ा सेशन होगा। मैं आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर सेशन करने वाला हूँ, मिस मत कीजिए। ये कॉफी आपको बहुत, ये मिरेकल कॉफी है, नॉट, इट्स नॉट अ कप ऑफ कॉफी, इट्स अ मैजिक कप ऑफ कॉफी, राइट। सो उसके बेहतरीन रिजल्ट है हमारे पास। महिलाओं के लिए ड्यू गार्डन का एक बड़ा ब्रांड है, सैनिटरी नैपकिन से लेके सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। और ये सेहत के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हर एक महिला ने अपने महीने के पीरियड टाइम पे 3 से 5 दिन ड्यू गार्डन नैपकिन यूज करना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, ये बेच नहीं रहा हूं, क्योंकि आज यूट्रस कैंसर बढ़ रहे, यूरिनरी ट्रैक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यूटीआई प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे। आप जितने सस्ते नैपकिन यूज करोगे ना उतने तकलीफ में आ जाओगे। मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मार्केट के अंदर 20, 30, 40 रुपए को आपको नैपकिन अवेलेबल है, और वो आपको कैंसर दे सकते हैं। डेंजर कुछ चीजें आपको दे सकते हो, राइट। सो इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, समझदार को इशारा काफी है, राइट। सो विश यू वेल्थ इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअल सेंटेंस, वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेल्थ थ्रू वेलनेस का मतलब है लोगों का भला करके आप बड़ा बनो,
यानी कि लोगों को हेल्प करो और आप पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छे मार्ग से पैसा कमाओ, पैसा आएगा लेकिन ब्लेसिंग इनकम होना चाहिए, राइट। इसका मतलब है वेल थ्रू वेलनेस। और मैं हमेशा बोलता हूँ सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। भगवान अगर इंसान के शरीर में बैठा है, हर एक इंसान के अंदर है, तो हर एक इंसान को हेल्प करना या सर्विस करना ही ईश्वर को सर्विस करने जैसा है। सो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये मैं नहीं कहता, ये स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बढ़िया सेंटेंस है। और इसी को लेके हमें लोगों को हेल्प करना है। बहुत सारे लोग यहाँ से अच्छे हो चुके हैं, हजारों हजारों डिसीज से लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मैं अभी भी सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन लोगों ने एक काम करना होगा। जितने भी हमारे घर में या हमारे फैमिली में या हमारे टीम में जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं, उन रिजल्ट्स को हाईलाइट करो, वीडियो बनाओ, व्हाट्सअप करो। मेरा नंबर है 9011064230। इसमें वीडियो बना के दे दो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो बनाओगे, पुण्य का कर्म है, क्योंकि आपके रिजल्ट के कारण बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल सकते हैं। आपके ऊपर विश्वास रख के बहुत सारे लोग ये सप्लीमेंट खाएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए रिजल्ट, लोगों को चाहिए ट्रस्ट, लोगों को चाहिए बिलीव। आज मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियां, कुछ कंपनियां कुछ पैकेज बना के कुछ सप्लीमेंट लेके आ रही है और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, राइट। तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट्स है, डब्ल्यूएचओ के सर्टिफिकेशन कंपनी के पास है। लगातार 3 साल हैट्रिक हो चुकी है। द बेस्ट न्यूट्रोसिटिकल कंपनी ऑफ द ईयर वेस्टीज, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए एक्चुअली, राइट। ये सबसे बड़ा तोहफा है, बेस्ट न्यूट्रोसिटिकल कंपनी ऑफ द ईयर। लगातार 3 साल, 17, 18, 18, 19, 19, 20 हम ऐसे एक ब्रांड के साथ कनेक्टेड है जो सबसे मैं क्या बोलता हूँ कि एफोर्डेबल, यानी कि पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि हम दुनिया देख चुके हैं सप्लीमेंट की। कोई कंपनी फ्रांस से आएगी, कोई रसिया से आएगी, कोई जापान से आएगी, कोई अमेरिका से आएगी, आपका पॉकेट खत्म करके, आपका अकाउंट खत्म करके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। दिस इज इंडियन पीपल एंड दे नो द नर्व्स ऑफ इंडियन मार्केट। इन इंडियन मार्केट नर्व्स इज अफोर्डेबिलिटी, राइट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू। मुझे आपने सब अच्छी तरह से सुन लिया, और होप्स आपने इसको सीरियसली लिया होगा। बिजनेस बियॉन्ड बिजनेस ये सारी चीजें है। बिजनेस तो होता रहेगा, बाय डिफॉल्ट होता रहेगा, उसमें कोई मत नहीं है। हम कॉन्फिडेंट है हमारे बिजनेस के बारे में, और हम जो भी कर रहे हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। और जब हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, तो हमें लोगों को पूछने की जरूरत नहीं कि हमारा बिजनेस होगा या नहीं होगा। वो हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है लोगों से, दुनिया से, समाज से। तो मैं यही कहता हूं कि इस बिजनेस में आप अगर आते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सप्लीमेंट के बारे में बताओ। अगर आप बता नहीं पा रहे हो तो सबसे आसान रास्ता मैं बताता हूं, 9:30 बजे जो हेल्थ सेशन होते हैं उसमें लोगों को प्लग करो, आपका काम खत्म। समझाने के लिए हम हैं, और जो भी वो सवाल पूछेंगे उनका आंसर हमारे पास है, राइट। तो विद दिस थैंक यू सो मच, एंड बैक टू हमारे को होस्ट यस मिस्टर सर, संदीप। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू सो मच एकनाथ सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, और काफी सारी चीजें आप